हेलो फ्रेंड्स। आज हम हेलो अल्किन और हेलो एरिन के बेस पे सम क्वेश्चंस देखते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चंस, व्हाई द डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन दैट ऑफ साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। तो ये क्लोरोबेंजीन है और ये साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। डाइपोल मोमेंट है ना, वो होता है चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल। जो चार्ज है ना, आपको उसके दूसरे भी बोल सकते हो पोलारिटी। यदि पोलारिटी ज्यादा होगी तो चार्ज ज्यादा होगा, पोलारिटी कम होगी तो चार्ज कम होगा। ओके, तो देख लो। तो यहां पे दो तीन रीजन से आप दे सकते हो। फर्स्ट पॉइंट देखो, हाइब्रिडाइजेशन। कि क्लोरोबेंजीन में कार्बन Cl जो कार्बन के साथ अटैच हुआ है ना, एक कार्बन पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। देखो यहां पे Cl जो कार्बन पे अटैच हुआ है ना, वहां पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। हेलोजन जो कार्बन के साथ अटैच है ना, वहां पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और यहाँ पे देखो हेलोजन जो कार्बन के साथ अटैच है, वहां पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। मतलब यहाँ पे s कैरेक्टर 33% ऑफ s कैरेक्टर 33.33% होगा, और यहाँ पे परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर होगा 25%। If S character increases, then electronegativity increases। तो ये दोनों में इसका S कैरेक्टर ज्यादा है, तो यहां पे जो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है ना, हैव ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर टू द sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। मैं गेस कर लेता हूं, समझो कि Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है, यहां पे भी 4 होगी। लेकिन यहां पे देखो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन जो है ना, वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मैं बोल देता हूं एक कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिव 3.5 है, 3 मैं यू ही ले लिया है। ओके, अब देखो पोलैरिटी क्या है। पोलैरिटी इज द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, मोर पोलैरिटी। याद रखना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, मोर पोलैरिटी। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, मोर पोलैरिटी। और इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, मोर पोलैरिटी। तो यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस देखो कितना होगा, 0.5, और यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा 1। तो ये लेस पोलर है, क्योंकि यहां पे डिफरेंस कितना है 0.5, यहां पे डिफरेंस कितना है इलेक्ट्रोनेगेटिव का 1, तो ये मोर पोलर है। तो उसकी देखो, इसका चार्ज ज्यादा होगा, पोलैरिटी ज्यादा है। यहां पे चार्ज कम है, पोलैरिटी कम है। अब देखो डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए हम रेजोनेंस इफेक्ट देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमने हाइब्रिडाइजेशन से एक्सप्लेन किया, अब मैं रेजोनेंस से करता हूं। अब देखो रेजोनेंस पॉइंट ऑफ व्यू, क्लोरोबेंजीन में रेजोनेंस होता है, साइक्लोहेक्साक्लोराइड में रेजोनेंस नहीं होगा। तो क्लोरोबेंजीन में रेजोनेंस क्यों होता है कि यहां पे लॉन पेयर है ना, वो Cl का लॉन पेयर, वो कॉन्जुगेशन विद द पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में, पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन मतलब ये लॉन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये कॉन्जुगेशन में है, इसलिए यहां पे हाइब्रिडाइजेशन होगा, यहां पे हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा।
ये लॉन पेयर है, लेकिन वो इसके साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है डबल बॉन्ड के साथ, अनसेचुरेशन के साथ, तो यहां पे हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो यहां पे रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, यहां पे रेजोनेंस होगा। यदि यहां पे रेजोनेंस होगा ना, तो हमने देखा है क्लोरोबेंजीन के 5 रेजोनेशन स्ट्रक्चर में से 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में C और Cl के बीच में डबल बॉन्ड है। तो ड्यू टू रेजोनेंस स्ट्रक्चर यहां पे C और Cl के बीच में पार्शियली डबल बॉन्ड होगा, और यहां पे रेजोनेंस नहीं होगा, मतलब C और Cl के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। अब आप ही बताओ, सिंगल बॉन्ड ब्रेक, सिंगल बॉन्ड के कंपैरिजन में डबल बॉन्ड है, तो बॉन्ड नंबर ज्यादा होगा, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम। तो यहां पे बॉन्ड लेंथ कम होगी, तो लो बॉन्ड लेंथ कंपेयर टू द साइक्लोहेक्साइल। तो उसके कंपैरिजन में यहां पे बॉन्ड लेंथ कम है, मतलब दो चार्ज पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस क्या है, कम। तो देखो, यदि हम क्लोरोबेंजीन की बात करें तो पोलैरिटी क्या है, कम है, लेस पोलर है, और डिस्टेंस भी क्या होगा, कम। तो यहां पे डायपोल मोमेंट कम हो गया कंपेयर टू द साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। ये मैं आपको रिटर्न में एक क्वेश्चन में जब असाइनमेंट दूंगा ना, इसमें आंसर दे दूंगा इसका रिटर्न में, लेकिन आप अच्छी तरह समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, आइडेंटिफाई द कायरल मॉलिक्यूल इन द फॉलोइंग पेयर। एक पेयर में कौन कायरल मॉलिक्यूल है, मतलब एक कंपाउंड में कौन से कार्बन, मतलब कायरल कार्बन है या नहीं है। यदि कायरल कार्बन होगा तो वो कायरल मॉलिक्यूल है, हम ऐसा मान लेते हैं। लेकिन एक और भी कंपाउंड होता है मेसो कंपाउंड, इसमें 2-2 कायरल कार्बन होता है, फिर भी वो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होता है। हाँ, कायरल, तो हमको कायरल मॉलिक्यूल देखना है तो सिर्फ और सिर्फ कायरल कार्बन देख लो। चलो एक कार्बन की बात करूं, एक कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया, तो रिमेनिंग कौन है, 3 हाइड्रोजन। तो एक कार्बन, कायरल कार्बन कब होगा, जब कार्बन के साथ अटैच हुए चारों चार डिफरेंट होगा तब। एक कार्बन के साथ 3 H है, मतलब सेम है, एक कायरल कार्बन नहीं है। चलो एक कार्बन एक बॉन्ड बनाया, रिमेनिंग 3 देख लो। तो एक कार्बन के साथ 3 H है, सेम है, तो ये कायरल नहीं है। एक कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया, रिमेनिंग 3, तो ये सेम है, 3 H, तो ये कायरल नहीं है। एक कार्बन क्या कायरल है, सोचो तो, क्या एक कार्बन ए कायरल कार्बन है, नहीं है। क्यों, तो देखो एक कार्बन की 4 वैलेंसी देखो, एक यहां पे अटैच है, एक CH3, दूसरा CH3, और 4th है ना H, वो लिखा नहीं है। तो देखो एक कार्बन पे 2 CH3 सेम है, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, इसमें 2 वैलेंसी आर सेटिस्फाइड विद द सिमिलर CH3 एटम, ये दोनों सेम है, मतलब एक कायरल नहीं है। अब सोचो एक कार्बन की एक वैलेंसी किससे सेटिस्फाई हुई, CH3 से, दूसरी OH से, तीसरी एक कंपाउंड से, पूरा एक कंपाउंड है इससे, रिमेनिंग 1 है H से। अब यहां से देखना ओरिजिन पॉइंट्स, देखो एक कार्बन के साथ चारों डिफरेंट है, H, OH, CH3 और एक रिमेनिंग, देखो ये बॉन्ड जाता है ना, वो देखो ये पूरा। तो एक कार्बन के साथ अटैच हुए चारों डिफरेंट है, तो ये जो कार्बन है ना वो कायरल कार्बन है। यदि एक कार्बन कायरल कार्बन है, तो जो पूरा कंपाउंड है वो कौन सा कंपाउंड है, कायरल कंपाउंड है। अब एक कंपाउंड की बात करते हैं, देखो एक कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया, तो रिमेनिंग कौन है, 3 हाइड्रोजन। तो देखो अब एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन सेम है, तो वो कायरल नहीं है, चारों डिफरेंट होना चाहिए। एक कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया, तो ये रिमेनिंग 3 सेम है, 3 नाइट्रोजन, ये कायरल नहीं है। एक कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया, 3 हाइड्रोजन सेम है, ये कायरल नहीं है। एक कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया, रिमेनिंग 3, तो 3 सेम है, तो ये नहीं है। अब देखो एक कार्बन के साथ एक CH3 और 2 CH3 सेम है,
तो वो कायरल नहीं है। एक कार्बन के साथ देखो एक CH3 और एक CH3 दोनों सेम है तो कायरल नहीं है। अब मुझको बताओ एक कार्बन है वो कायरल है कि या नहीं है? नहीं है। देखो एक कार्बन के साथ एक OH अटैच हुआ, एक रिमेनिंग ए और एक बचा वो H। देखो एक कार्बन से एक OH H और ये दोनों सेम है। देखो एक कार्बन के साथ अटैच है और एक कार्बन 2 CH3 के साथ, यहां भी एक कार्बन दूसरे 2 CH3 के साथ। तो एक कार्बन के साथ अटैच हुए चारों चार सेम डिफरेंट नहीं है, 2 ये सेम है। तो एक कार्बन भी कायरल कार्बन नहीं है। मतलब एक कंपाउंड में एक भी कायरल कार्बन नहीं है, मतलब वो कायरल कंपाउंड नहीं है, एक कायरल कंपाउंड है। ऐसा हो ना तो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत कुछ प्रॉब्लम होते बहुत देखने में, तो आप रिवाइज करके वापस देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट व्हेन क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विद द मिथाइल क्लोराइड। When chlorobenzene is treated with the methyl chloride in the presence of sodium metal and dry ether. When chlorobenzene is react with the methyl chloride, chlorobenzene reacted with the methyl chloride in the presence of sodium and dry ether. तो ये कौन सी रिएक्शन है? देखो ये हेलो एरिन है, ये हेलो एरिन है और ये हेलो अल्केन है। दोनों के बीच में रिएक्शन होगा। ये कौन सी रिएक्शन है? वुड्स फिटिंग रिएक्शन। कौन सी है? वुड्स फिटिंग रिएक्शन। तो याद रखना वुड्स फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है? एक एराइल ग्रुप और ए अल्काइल ग्रुप ज्वाइन टुगेदर। तो देखो ए एराइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप यहां पे अटैच हो जाएगा। रिमेनिंग ACl और Na2 ले लो, 2 NaCl। क्या बन गया? टॉल्यूइन। क्या बन गया? टॉल्यूइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, write the structure of the alkene form by dehydrohalogenation of 1-bromo 1-methyl cyclohexane. 1-bromo 1-methyl cyclohexane। उसकी रिएक्शन करेंगे विद अल्कोहलिक KOH के साथ। तो कौन सी रिएक्शन होगी? डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन मतलब बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो मैं ये रिएक्टेंट फिर से लिख देता हूं यहां पे। तो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? तो देखो यहां पे फंक्शनल ग्रुप कौन है? Br। वो जो कार्बन के साथ अटैच है ना उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन और उसके नेबर को बोलते हैं बीटा कार्बन। तो ये है अल्फा कार्बन और उसके नेबर वाला है बीटा कार्बन। अल्फा कार्बन से कौन रिमूव होता है? हैलोजन। अल्फा कार्बन से कौन रिमूव होता है? हैलोजन। तो यहां से हैलोजन रिमूव हो गया। और बीटा कार्बन से क्या होता है? H रिमूव। हर एक कार्बन पे 2 H, यहां पे साइक्लोहेक्सेन में 2 H होता है, एक यहां से एक H रिमूव हो गया। और अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड। तो कौन सी प्रोडक्ट मिली मालूम है ना? तो यहां पे हर एक कार्बन पे 2-2 H होंगे। अकॉर्डिंग टू वैलेंसी देख लो तो समझ में आ जाएगा।
बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन होगा ना तभी एलिमिनेशन होगा। एक H निकल जाएगा और H लिखने की जरूरत नहीं है तो नहीं लिखते। चलो उसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, फर्स्ट पोजीशन पे मिथाइल ही है तो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्स 1 इन। अच्छा देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। कुछ डाउट है? अल्कोहलिक क्यूएच मतलब एलिमिनेशन। अल्फा कार्बन जो कार्बन के साथ अटैच, फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन के साथ अटैच उसको अल्फा बोलते हैं। अल्फा से फंक्शनल ग्रुप Br चला जाएगा, बीटा कार्बन से H चला जाएगा तो डी हाइड्रोजन और हेलोजन रिमूव हो गया, देयरफॉर इट इज नोन एज हाइड्रोहेलोजिनेशन। चलो नेक्स्ट देखते हैं। हाउ कैन द फॉलोइंग कन्वर्जन बी कैरिड आउट? इथाइल क्लोराइड टू प्रोपेनोइक एसिड। इथाइल क्लोराइड CH3CH2Cl में से आपको क्या बनाना है? CH3CH2CH प्रोपेनोइक एसिड। अब देखो इथाइल क्लोराइड में कितने कार्बन है? 2। प्रोपेनोइक एसिड में कितने कार्बन है? 1 2 3। ये 2 चैप्टर की कंबाइंड रिएक्शन लेकिन मैं साथ में ले लेता हूं। आपको याद रखना जब भी हेलो अल्केन में से आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है और ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग 1 मोर कार्बन एटम। तो देखो इथाइल क्लोराइड में कितने कार्बन है? 2। तो 2 कार्बन वाले हेलो अल्केन में से मुझको 1 नंबर वाला ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो पहले मैं साइनेशन करूंगा, मतलब साइनाइड ग्रुप एंटर कर लूंगा, बाद में हाइड्रोलिसिस। वो रिएक्शन हम पढ़ेंगे 12th चैप्टर में लेकिन अभी साथ में ही ले लेता हूं। तो देखो इथाइल क्लोराइड है, इथाइल क्लोराइड की रिएक्शन मुझको करना है अल्कोहलिक KCN के साथ। अब याद करो KCN के साथ करेंगे तो क्या बनेगा? साइनाइड। और AgCN के साथ क्या बनेगा? आइसोसाइनाइड। तो अभी KCN के साथ करता हूं तो Cl ग्रुप इज सब्स्टिट्यूटेड बाय CN, साइनाइड बन जाएगा। हाँ इलेक्ट्रोफिल सॉरी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, Cl इज सब्स्टिट्यूटेड बाय CN। रिमेनिंग कौन है? ACl और K माइनस KCl। ये क्या बना? 2 कार्बन। देखो उसका कॉमन नेम डिफरेंट है, IUPAC नेम की मेथड डिफरेंट है। तो मैं आपको कॉमन नेम पहले लेता हूं तो इसका कॉमन नेम होगा यू ही लिख देता हूं। 2 कार्बन इथाइल और CN साइनाइड, उसका कॉमन नेम है इथाइल साइनाइड। IUPAC नोमेनक्लेचर में देखो 1 2 3 कार्बन तो प्रोपेन और N है तो नाइट्राइल। दोनों में नंबर में देखो कार्बन नंबर चेंज हो जाते। जब कॉमन नेम करना है ना तो साइनाइड देखो, साइनाइड में CN कर दो, 2 कार्बन इथाइल साइनाइड। जब नाइट्राइल IUPAC नाइट्राइल में सिर्फ N कवर करो, 3 कार्बन प्रोपेन नाइट्राइल। अब उसका हाइड्रोलिसिस करना है तो पहले याद रखना जब भी हमको हेलो अल्केन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है विच हैव 1 मोर कार्बन एटम देन हेलो अल्केन, तो पहले हम क्या कर देंगे? उसका साइनेशन कर लेंगे, मतलब साइनाइड ग्रुप एंटर कर लेंगे इन प्लेस ऑफ हेलोजन। बाद में हम हाइड्रोलिसिस करेंगे। हाइड्रोलिसिस करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 विथ 2 मोल ऑफ H2O। तो जब भी याद रखना साइनाइड की जब हाइड्रोलिसिस करते हैं ना तो अमोनिया गैस प्रोड्यूस होता है। जब भी साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करेंगे क्या प्रोड्यूस होगा? अमोनिया गैस। देखो उसकी रिएक्शन होगी तो क्या होगा बोलो? CH3CH2। ओके, अमोनिया गैस कैसे प्रोड्यूस होगा? तो यहां से N और यहां से 3H अमोनिया गैस प्रोड्यूस होगा। यहां से नाइट्रोजन और यहां से 3 हाइड्रोजन अमोनिया गैस। बचा कौन? देखो यहां से कौन बचा? CH3CH2C, एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ चला गया। अब देखो तो यहां से CH3CH2C रिमेनिंग है, यहां से 2H2 में से 3H चले गए तो बचा कौन? 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन। क्या मिल गया? प्रोपेनोइक एसिड। तो देखो जब भी आपको हेलो अल्केन में से एक ज्यादा नंबर वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो
याद रखना, पहले हम साइनाइड ग्रुप एंटर कर लेंगे, साइनाइड ग्रुप एंटर करने के बाद हाइड्रोलिसिस करने से इन प्लेस ऑफ CN क्या हो जाएगा, COOH। नेक्स्ट रिएक्शन कन्वर्जन, इथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल, इथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल। तो देखो जब भी आपको साइनाइड ग्रुप लाना है ना तो पहले हेलोजन लेके आ जाओ। चलो हेलोजन मुझको लाना है, तो यहां पे क्या लाना है, CH3 CH2 Cl लेके लाना है। मतलब यहां पे OH है, इन प्लेस ऑफ OH क्या करना है, Cl। अब OH के बदले Cl आना तो बहुत सारी रिएक्शन हमने पढ़ी है हेलो अल्केन बनाने की। अब HCl कॉन्सेंट्रेट HCl के साथ रिएक्शन कर दो, हो जाएगा। PCl3 के साथ रिएक्शन करो, हो जाएगा। PCl5 के साथ रिएक्शन करो, हो जाएगा। रेड फॉस्फोरस Cl2 के साथ रिएक्शन करो, हो जाएगा। थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करो, हो जाएगा। चलो मैं थायोनिल क्लोराइड इज द मोस्ट प्रीफर मेथड, तो मैं थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर लेता हूं। थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करने से क्या होता है, इन प्लेस ऑफ OH क्या आ जाएगा, Cl। रिमेनिंग कौन है, और सल्फर डाइऑक्साइड, याद है ना, सल्फर डाइऑक्साइड रूम होगा, एक H और Cl माइनस HCl। थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करने से ये क्या मिला, क्लोरोइथेन। क्लोरोइथेन बोलो या इथाइल क्लोराइड। अब इनमें से मुझको प्रोपेन नाइट्राइल बनाना है। प्रोपेन नाइट्राइल बनाना है तो मैं उसकी रिएक्शन कर लेता हूं अल्कोहलिक KCN के साथ। यदि इसकी रिएक्शन अल्कोहलिक KCN के साथ कर दूंगा तो इन प्लेस ऑफ Cl क्या आ जाएगा, CN, इसका K, इसका Cl माइनस KCl। ऊपर जो रिएक्शन की ना फर्स्ट स्टेप, वही यहां पे सेकंड स्टेप है। कुछ डाउट है तो याद रखना है, जब भी आपको पहले वो समझ लो, क्लोराइड से आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो एक ज्यादा कार्बन वाला, तो पहले क्या करेंगे, CN एंटर कर लेंगे, बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड। जब को नाइट्राइल बनाना है तो आप पहले कौन लाना है, हेलो कंपाउंड। OH में से Cl कैसे लाए, इस तरह याद रखना, थोड़ी थोड़ी टेक्निक। अब देखिए, तो मैंने आपको ये कन्वर्जन करवा दिए है, बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, याद रखना। 1 ब्रोमोप्रोपेन टू 2 ब्रोमोप्रोपेन, और दूसरा है 2 ब्रोमोप्रोपेन टू 1 ब्रोमोप्रोपेन। मतलब हेलोजन की पोजीशन चेंज करनी है, 1 पोजीशन से 2nd पोजीशन पे लाना है, या 2nd पोजीशन से 1st पोजीशन। तो जब भी आपको हेलोजन की पोजीशन चेंज करनी है ना, तो आपको ये क्या करना है, क्या मार्कोनी का या एंटी मार्कोनी का रूल अप्लाई करना पड़ेगा, और बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन हमने करवा लिया है, आगे के पहले लेक्चर में हो चुका है, तो मैं अभी होमवर्क में दे देता हूं आपको, ट्राई करना। यदि समझ में नहीं आया तो पिछले के लेक्चर देख लेना, मैंने करवाया था। फिर भी डाउट हो तो बता देना मुझको। अब देखते हैं नेक्स्ट कन्वर्जन। तो यहां पे हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन यूज करेंगे, मार्कोनिको और एंटी मार्कोनिको। बस 3 प्रोसेस स्टेप याद रखना, 3 में से हो जाएंगे, कोई 2 अप्लाई करना है 3 में से। 2 क्लोरोब्यूटेन, 1 2 3 4, ये हो गया 2 क्लोरोब्यूटेन में से 3 4 डाइमिथाइल हेक्सेन, 1 2 3 4 5 6, 3 4 डाइमिथाइल, 3rd कार्बन पे मिथाइल, 4th कार्बन पे CH3 CH2 CH CH CH2 CH3। चलो 2 क्लोरोब्यूटेन से 3 4 डाइमिथाइल हेक्सेन बनाना है। सोचो क्या करना है, टक्कर टक्कर देखो, यहां से देखो Cl है, यहां पे प्रोडक्ट में Cl नहीं है, तो Cl रिमूव करना है, तो पहली चीज। दूसरा देखो, हेलो अल्केन में कितने कार्बन है, 4, और यहां पे टोटल कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब हेलो अल्केन से आपको हेलोजन रिमूव करना है और डबल कार्बन वाले अल्केन बनाना है। जब भी डबल कार्बन वाला अल्केन हो जाए ना, तो याद रखना वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन करने के लिए मैं आपको क्या करता हूं, मैंने उसकी पोजीशन चेंज कर लेता हूं। 2 क्लोरोब्यूटेन देखो, 1 2 3 CH3 Cl, तो CH3 CH2 Cl, एक हो गया 2 क्लोरोब्यूटेन।
यहाँ से नंबरिंग करेंगे ना, 1 2 3 4, तो 2 क्लोरोब्यूटेन हो गया। 2 क्लोरोब्यूटेन के 2 मॉलिक्यूल लेता हूँ, CH3 CH2 CH CH3 CH हो गया। 2 क्लोरोब्यूटेन के 2 मॉलिक्यूल को वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन के लिए सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर में रिएक्शन करता हूं। तो वुड्स रिएक्शन में क्या होगा, 2 अल्काइल ग्रुप आर जॉइंट टुगेदर। तो 2 अल्काइल ग्रुप, ए अल्काइल ग्रुप ए रहा और ए अल्काइल ग्रुप ए रहा। तो ए अल्काइल ग्रुप यहां पे जॉइंट हो जाएगा, देखो जॉइंट हो गया। CH3 CH3 CH2 CH CH3, यहां पे जॉइंट हो जाएगा। यहां पे कौन है, CH CH3 CH2 CH3। रिमेनिंग कौन है, ACl ACl और 2 Na माइनस 2 NaCl। कुछ डाउट है इसमें? तो याद रखना, जब हेलो अल्केन में से डबल कार्बन वाला आपको अल्केन बनाना है तो वुड्स रिएक्शन यूज करेंगे। तो कौन सा रिएक्शन यूज करेंगे, वुड्स रिएक्शन यूज करेंगे। नेक्स्ट कन्वर्जन देखते हैं। 2 मिथाइल 1 प्रोपीन, प्रोपीन 1 2 3, 2 मिथाइल 1 प्रोपीन में से 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, तो सोचो, ये रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट बनाना है तो क्या करना होगा आपको। ये डबल बॉन्ड है ना, वो डबल बॉन्ड ब्रेक करना है, डबल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड। एक बात समझ में आ गई। दूसरा, एक Cl यहां पे नहीं, यहां पे Cl अटैच करना है। 2 चीज समझ में आ गई, डबल बॉन्ड ब्रेक करना है, डबल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड में करना है, एडिशन रिएक्शन करना है और Cl ऐड करना है। यहां पे 2 तरह की एडिशन रिएक्शन है, Cl2 के साथ करना पड़ेगा और HCl के साथ करना पड़ेगा। तो देख लो यहाँ पे CH2 1 2 3 4 CH3, तो डबल बॉन्ड ब्रेक करना है, सिंगल बॉन्ड। इस कार्बन पे मुझको Cl एंटर करना है और इस कार्बन पे देखो मुझको H ऐड करना है। तो HCl के साथ एडिशन रिएक्शन करना पड़ेगा। किसके साथ, HCl के साथ। यदि HCl के साथ एडिशन रिएक्शन करता हूं तो मार्कोनिकोव रूल आएगा या एंटी मार्कोनिकोव, मार्कोनिकोव। एंटी मार्कोनिकोव कब होता है, जब HBr के साथ पैरोक्साइड के प्रेजेंट में करते हैं। तो या तो HCl है तो ये क्या हो जाएगा, मार्कोनिकोव रूल। तो देखो क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, डबल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड। जो यहां पे वही मैं लिख देता हूं, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, डबल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड। बाकी सब सेम टू सेम। अब अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल Cl माइनस कहां पे एंटर होगा, कम नंबर हाइड्रोजन 1 है और 2 है, तो यहां पे Cl हो जाएगा और यहां पे H हो गया। चलो नेक्स्ट पॉइंट, नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ अल्कोहलिक KOH। नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड CH3 CH2 CH2 CH3 Cl। नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ अल्कोहलिक KOH। यदि इसकी रिएक्शन हम अल्कोहलिक KOH के साथ, यदि इसकी रिएक्शन हम अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कर, जब अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करना है तो कौन सी रिएक्शन होगी, याद रखना, एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, फिर से वही लिख देता हूं, देखो CH3 CH2 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 Cl। तो फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन के साथ ऐड है उसका अल्फा बोलते हैं, उसके नेबर वाले कार्बन को भी तो बोलते हैं बीटा। तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगा तो अल्फा कार्बन से
कौन रिमूव होगा? हेलोजन, तो रिमूव कर दिया अल्फा कार्बन से हेलोजन। बीटा कार्बन से कौन रिमूव होगा? एच, एच रिमूव कर दिया। और अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड, तो क्या बना? ब्यूट वन इन। ये रिएक्शन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रोमोबेंजीन इज ट्रीटेड विथ मैग्नीशियम। ये ब्रोमोबेंजीन हो गया। तो ब्रोमोबेंजीन इज ट्रीटेड विथ मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ डाई ईथर। मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे ना, हेलो आल्केन या हेलो एरिन की, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाएगा। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाएगा तो क्या होगा? Mg है ना, वो एक दोनों के बीच में आ जाएगा, कार्बन और Br के बीच में। तो क्या बनेगा? देखो, ये रिंग वाला कार्बन, यहां पे कौन आ जाएगा बीच में? Mg और Br। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या बना? फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन क्लोरोबेंजीन इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलिसिस। जब क्लोरोबेंजीन का हम हाइड्रोलिसिस करना है तो याद रखना, क्लोरोबेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत डिफिकल्ट है। तो इसके रिएक्शन करने के लिए फर्स्ट स्टेप में हमको डिफिकल्ट है तो ड्रास्टिक कंडीशन चाहिए, 623 केल्विन टेम्परेचर, 300 और NOH के साथ। और सेकंड स्टेप में हम करेंगे H+ के साथ, तो डायरेक्ट हो जाएगा फिनॉल, इन प्लेस ऑफ Cl क्या हो जाएगा? OH, फिनॉल। बाद में हमने पढ़ा था, यदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे अंदर एंटर करते जाएंगे वैसे वैसे कंडीशन धीरे धीरे माइल्ड होती जाएगी। और यदि हमने 2,4,6 ट्राई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन यूज कर लेंगे तब तो वाटर के साथ भी रिएक्शन हो जाएगा, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मिथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विथ Na। मिथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विथ Na इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। वुड्स रिएक्शन है, हेलो आल्किन की रिएक्शन करेंगे Na के साथ, तो वो समझ में आना चाहिए। तो ये वुड्स रिएक्शन, तब हेलो अल्केन की 2 मॉलिक्यूल है, उसके सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन कर देंगे तो क्या होगा? 2 अल्काइल ग्रुप आर ज्वाइंट टुगेदर। तो ये अल्काइल ग्रुप है और दूसरा अल्काइल ग्रुप, ये अल्काइल ग्रुप यहाँ पे ये अल्काइल ग्रुप के साथ ज्वाइंट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? CH3 CH3। ABr और Na दोनों मिला के क्या बना देंगे? 2NaBr और A इथेन हो गया। तो देखो, डबल कार्बन वाला अल्केन बना। यहाँ पे मिथाइल ब्रोमाइड में एक ही कार्बन है, यहाँ पे प्रोडक्ट जो बनी ना इसमें 2 कार्बन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ KCN। मिथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ KCN। बोलो, KCN के साथ रिएक्शन करेंगे तो साइनाइड बनेगा, AgCN के साथ रिएक्शन करेंगे तो आइसोसाइनाइड। तो मिथाइल क्लोराइड इज सब्स्टिट्यूटेड बाय CN और रिमेनिंग कौन है? AK और Cl, KCN। तो KCN के साथ रिएक्शन करने से मिथाइल साइनाइड बनेगा। अब देखो कन्वर्जन, इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है। ब्यूट 1 into नॉर्मल ब्यूटाइल आयोडाइड। ब्यूट 1 into नॉर्मल ब्यूटाइल आयोडाइड। अब देखो यहां को अच्छी तरह देखो, क्या ये रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है। क्या करना है? यहां पे डबल बॉन्ड है, यहां पे डबल बॉन्ड नहीं है, तो डबल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड, मतलब एडिशन रिएक्शन। क्या करना पड़ेगा? क्या ऐड हो रहा है? एक I, और देखो एक कार्बन पे क्या होगा? एक H। तो HI के साथ एडिशन रिएक्शन करना है। अब देखो HI के साथ एडिशन रिएक्शन करने से क्या होता है? आप सोचो, चलो HI के साथ एडिशन रिएक्शन करने से सही आंसर आएगा क्या?
चलो HI के साथ यदि हम एडिशन रिएक्शन करेंगे ना, तो मार्कोनिकोव या एंटी मार्कोनिकोव, मार्कोनिकोव एंटी मार्कोनिकोव कब होता है? HBr और पेरोक्साइड तभी होगा। अब HI के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, तो डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, डबल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड। अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल I कहां पे जाएगा? ये जो इथिलिक कार्बन है ना, डबल बॉन्डेड कार्बन, इसमें से जिसमें कम नंबर ऑफ H हो, तो ये कम नंबर ऑफ H है, तो यहाँ पे I जाएगा, यहाँ पे H आएगा, तो 2 आयोडोब्यूटेन बनता है। ये मुझको तो 1 आयोडोब्यूटेन चाहिए, तो पोजीशन चेंज करनी है, मतलब ये सही आंसर नहीं है। और जब भी आपको पोजीशन चेंज करनी हो ना, तो याद कर लेना आपको वो पेरोक्साइड वाला चाहिए, एंटी मार्कोनिकोव रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां पे मुझको पोजीशन चेंज करनी है, तो मैं पहले HBr पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन करूंगा। HBr पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन करूंगा तो एंटी मार्कोनिकोव रूल हो जाएगा। एंटी मार्कोनिकोव रूल में क्या होता है? देखो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। एंटी मार्कोनिकोव रूल में क्या होता है? डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, डबल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड, और यहां पे ऐड होगा, तो अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव रूल Br माइनस कहां पे ऐड होगा? तो जो डबल बॉन्डेड कार्बन है ना, ये 2 कार्बन डबल बॉन्डेड है, मार्कोनिकोव बोलता है कम वाला, एंटी मार्को मिला ज्यादा वाला, तो यहाँ क्यों कहां पे कौन होगा? Br, और यहां पे होगा H, तो क्या बना? नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड, और बोल सकते हो 1 ब्रोमो ब्यूटेन। अब देखो नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड से मुझको नॉर्मल ब्यूटाइल आयोडाइड करना है, 1